चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। संविधान बदलने के लिए दे रहे 400 सीट का नारा, लेकिन 150 पर ही जाएंगे सिमट। मध्य प्रदेश में मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी। इस दौरान उन्होंने हाथ में संविधान लेकर लोगों से कहा पीएम मोदी से हटाना चाहते हैं और वह सिर्फ शासन करना चाहते हैं। वह आपके सारे अधिकार छीन लेना चाहते हैं, यही उनका मकसद और कांग्रेस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 11 राज्यों की 93 सीटों पर होगी वोटिंग। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर अखिलेश यादव तक की किस्मत का होगा फैसला। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह की किस्मत दांव पर। इसके अलावा महाराष्ट्र में ननद भोजाई मैदान में। जम्मू कश्मीर के पूंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले के मामले में पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का विवादित बयान। बोले यह हमला बीजेपी का चुनावी स्टंट, सबों से खेलना इनका काम। वहीं बीजेपी ने किया पलटवार, कहा जवानों को लेकर घटिया राजनीति करना कांग्रेस के संस्कार। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर से मिला नोटों का खजाना। चुनाव के बीच ईडी के छापे में 30 करोड़ केस मिलने का अनुमान। नोटों की गिनती जारी। वहीं निजी सचिव के करीबी ठेकेदार के घर से भी 3 करोड़ की राशि बरामद। भारत के खिलाफ साजिश रच रहा पाक। आर्थिक संकट के बीच विदेशों से लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बियां, मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन खरीद रहा पाकिस्तान। दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया अपने F-16 विमान को किया अपग्रेड, जबकि भारत ने किया विरोध। राष्ट्रीय राजधानी में नकली मसाला गैंग का भंडाफोड़। सड़ा चावल, सड़ा नारियल, लकड़ी का बुरादा और एसिड से बनाते थे मसाला। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करवाल नगर से 15 टन नकली माल किया जब्त, साथ ही 3 आरोपियों को भी दबोचा। अक्षय तृतीया से पहले एक बार फिर सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। वायदा बाजार में सोना 350 रुपए तक महंगा होकर 71,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंचा। वहीं चांदी भी 1100 रुपए तक महंगी होकर 82,000 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंची। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स तीसरी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरने को तैयार। बोली घर वापस आने जैसा होगा। इससे पहले सुनीता साल 2006 और 2012 में 2 बार अंतरिक्ष जा चुकी है। विलियम्स ने 2 मिशनों में अंतरिक्ष में कुल 322 दिन बिताए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मुझे सिंपल कपड़े पसंद, ये रंग ट्रांसपेरेंसी और सिंपल सिटी दर्शाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सफेद टी-शर्ट पहने का बताया कारण। बोले मैं कपड़ों के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता, मुझे सिंपल कपड़े पहनना पसंद है। उड़ीसा के बहरामपुर में गरजे पीएम मोदी। का उड़ीसा में इस बार 2 यज्ञ हो रहे हैं। एक यज्ञ हिंदुस्तान में भाजपा की सरकार बनाएगा और वहीं दूसरा यज्ञ उड़ीसा में भाजपा की मजबूत राज्य सरकार बनाएगा। इसके साथ ही बोले पीएम मोदी 4 जून बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है। मैं आज ही सबको भाजपा की नई नवेली सरकार का निमंत्रण देने आया हूँ। 200 वाइस चांसलरों व प्रोफेसरों ने राहुल गांधी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी ने राजनीतिक लाभ पाने के लिए झूठ बोला था और पूरे सिस्टम को किया था बदनाम। हम अपील करते हैं कि कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, उसके पास परमाणु बम भी है जो हम पर गिरेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीओके पर दिए बयान पर किया कमेंट। दिल्ली में बैठा भगवान जगन्नाथ का बेटा ही करेगा काम। पीएम मोदी ने उड़ीसा में भरी चुनावी हुंकार। कांग्रेस बीजेडी को घेरा। कहा भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है, इसलिए यहाँ सरकार बनने के बाद हम पूरी सख्ती से संकल्प पत्र में की गई घोषणाओं पर अमल करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। चीन सीमा की दूरी घटेगी, 500 से रह जाएगी सिर्फ 80 किलोमीटर। चमोली से पिथौरागढ़ तक सड़क निर्माण का कार्य हुआ शुरू। राम मंदिर का फैसला पलट देंगे राहुल गांधी। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया बड़ा दावा। बोले राहुल ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह राम मंदिर के फैसले को बदल देंगे। बीजेपी के नेता आंखों का इलाज कराएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम बोले आज अगर देश में कांग्रेस की सरकार होती तो इकोनॉमी 200 लाख करोड़ होती। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में जनसभा को किया संबोधित। का एक तरफ भगवान राम के भक्त हैं तो दूसरी तरफ रामद्रोही। कांग्रेस ने अपने एक प्रवक्ता के खिलाफ सिर्फ इसलिए कार्रवाई कर दी क्योंकि वे रामलला के दर्शन के लिए गई थी। दीदी 5 साल भी करे कैंपेनिंग तो दुर्गापुर में बीजेपी को नहीं हरा पाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा टीएमसी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं, खुलकर मतदान कीजिए। मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने का मतलब है कि देश के अर्थतंत्र को दुनिया में तीसरे पायदान पर पहुंचाना। जापान में लॉन्च हुआ दुनिया का पहला 6G डिवाइस। 5G से 20 गुना तेज चलता है इंटरनेट। इस डिवाइस में 100 Gbps की स्पीड से डेटा एक्सेस किया जा सकता है। इसकी इंडोर और आउटडोर दोनों जगह टेस्टिंग की गई।
राहुल गांधी बोले, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाएंगे। अलीराजपुर में कहा, कोर्ट ने जो 50% का लिमिट लगा रखा उसे हटा देंगे। दिल्ली एलजी की सिफारिश, केजरीवाल की एनआईए जांच और दिल्ली सीएम पर आतंकी संगठन सिख फोर्स जस्टिस से 133 करोड़ रुपए लेने का आरोप। जम्मू कश्मीर के पूंछ आतंकी हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों का स्केच जारी, सेना का ऐलान, पता दो और 20 लाख इनाम लो। इस चुनाव में पीएम मोदी के साथ जो नहीं खड़ा वो देशद्रोही। बीजेपी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के विवादित बोल, कहा यह धर्म युद्ध है, जो राम का नहीं वो राष्ट्र का नहीं हो सकता। भारत को लेकर पूरा विश्व आशावादी, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में बोले पीएम मोदी का रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर चल रहा देश। घर जाकर टीवी पर देखना, माल पकड़ रहा मोदी। झारखंड में ईडी की कार्रवाई पर प्रधानमंत्री ने ओडिशा में आयोजित रैली में कसा तंज, कहा काला धन पकड़ने के लिए मुझे गालियां दी जा रही, लेकिन मैं गरीबों के पैसे को लेकर चिंतित हूं। एफएसएसएआई बोला, मसालों में कीटनाशक को मंजूरी वाली सभी खबरें निराधार। वहीं दवा निर्माता कंपनी सिप्ला ग्लेनमार्क ने अमेरिका से वापस मंगाई दवाई। इसके अलावा बिलियनियर इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने कहा, भारत में अवसरों की भरमार, हम बीजेपी की जमानत जब्त करा देंगे। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद लोकसभा उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर बोला हमला, का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए, हम यहां पर मोदी और अमित शाह को हराएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी सभा में शामिल होने सूरजपुर जा रही ग्रामीणों से भरी बस पलटी, हादसे में 15 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। भारतीय महिला 4x400 मीटर रिले टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई, दूसरे स्थान पर दर्ज किया नाम। वहीं पुरुष टीम ने भी दूसरे स्थान पर रहकर पेरिस के लिए किया क्वालिफाई। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। संविधान बदलने के लिए दे रहे 400 सीट का नारा, लेकिन 150 पर जाएंगे सिमट। मध्य प्रदेश के रतलाम में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी। इस दौरान उन्होंने हाथ में संविधान लेकर लोगों से कहा पीएम मोदी से हटाना चाहते हैं और वह सिर्फ शासन करना चाहते हैं, वह आपके सारे अधिकार छीन लेना चाहते हैं, यही उनका मकसद है और हम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा कि अगर बीजेपी चुनाव जीती है तो वह संविधान बदल देगी। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे, इसलिए ही उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इस बार चुनाव में बीजेपी एनडीए को 150 सीट भी नहीं मिलेगी। राहुल ने कहा कि यह चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव हो। उन्होंने कहा एक तरफ नरेंद्र मोदी और आरएसएस है जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन है जो संविधान को बचाने में लगे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी के लोग संविधान खत्म कर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों से आरक्षण छीनना चाहते हैं, लेकिन हम आरक्षण को कभी खत्म नहीं होने देंगे। हम आरक्षण पर लगी 50% की लिमिट भी हटाने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने जनसभा के दौरान हाथ में संविधान लिए हुए लोगों से कहा पीएम मोदी से हटाना चाहते हैं और वह सिर्फ शासन करना चाहते हैं, वह आपके सारे अधिकार छीन लेना चाहते हैं, यही उनका मकसद है और हम उन्हें रोकने की कोशिश करें। आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों को जो भी अधिकार मिलते हैं वे इसी संविधान की देन है। रतलामी कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि देश की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, 90 अफसरों में से एक भी आदिवासी वर्ग से नहीं है। पिछड़ों की 50% आबादी है और उनके मित्र 3 अफसर हैं। राहुल ने कहा दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय के लोग न तो मीडिया में दिखेंगे और न ही अस्पतालों में। उन्होंने कहा मीडिया वाले अंबानी जी के यहाँ की शादी दिखा देंगे, बॉलीवुड की खबरें चला देंगे, लेकिन आदिवासी समाज के साथ हो रहे अत्याचारों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मीडिया और देश की 200 बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में कोई भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्ग नहीं है। दिल्ली में बैठा भगवान जगन्नाथ का बेटा ही करेगा काम, पीएम मोदी ने ओडिशा में भरी चुनावी हुकार। कांग्रेस बीजेडी को घेरा, कहा भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है, इसलिए यहाँ सरकार बनने के बाद हम पूरी सख्ती से संकल्प पत्र में की गई घोषणाओं पर अमल करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच पीएम मोदी ने ओडिशा के बहरमपुर में एक जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ओडिशा को जल्दी पहली बार डबल इंजन सरकार मिलेगी। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेडी नेताओं ने ओडिशा को लूटा। ओडिशा को पहले कांग्रेस ने और फिर बीजेडी नेता ने लूटा, लेकिन दिल्ली में जो भगवान जगन्नाथ का बेटा बैठा है ना, वह जरूर काम करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि ओडिशा में इस बार 2 यज्ञ एक साथ हो रही हैं। एक यज्ञ देश में हिंदुस्तान में मजबूत सरकार बनाने के लिए है और दूसरा यज्ञ ओडिशा में भाजपा के नेतृत्व वाली मजबूत राज्य सरकार बनाने का। प्रधानमंत्री ने कहा मैं ओडिशा भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ओडिशा भाजपा ने ओडिशा की आकांक्षाओं को, यहाँ के युवा सपनों को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की बहन बेटियों के सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत ही विजनकारी संकल्प पत्र जारी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए
हुए पीएम मोदी ने कहा, भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है, इसलिए यहाँ सरकार बनने के बाद हम पूरी सख्ती से संकल्प पत्र में की गई घोषणाओं पर अमल करेंगे, ये मोदी की गारंटी। उन्होंने कहा 4 जून पर यहाँ की बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा और 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। मैं सबको भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने आई हूँ। पीएम ने कहा, ओडिशा में बीजेडी आस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग भाजपा पर आश्वस्त है। उन्होंने कहा, आज ओडिशा में जो सरकार है उसे महिलाओं के हितों की कोई परवाह नहीं है। केंद्र सरकार हर गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। पीएम ने कहा, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ओडिशा सरकार ने इतनी महत्वपूर्ण और पवित्र योजना पर भी ताला लगा दिया। हम बीजेपी की जमानत जब्त करा देंगे। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद लोकसभा उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर बोला हमला। कहा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए। हम यहां पर मोदी और अमित शाह को हराएंगे। जी हां, लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज की वोटिंग से पहले राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान भी काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी बीच एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद लोकसभा उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुलिस और इलेक्शन कमीशन को तेलंगाना के सभी मतदान केंद्रों पर फोकस करना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए। केवल हैदराबाद के मतदान केंद्रों पर ही क्यों ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? निजामाबाद, आदिलाबाद, मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, करीमनगर और महबूब नगर पर ज्यादा फोकस क्यों नहीं किया जा रहा? उन्होंने आगे कहा कि हम हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा देंगे। हम यहाँ पर मोदी और अमित शाह को हराएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर कहा कि क्या एक प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है कि वह यह बात कहे कि हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र को छीनकर मुसलमानों को देने की साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने आरक्षण के मुद्दे पर भी पीएम मोदी के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मस्जिद की तरफ सांकेतिक तीर बनाने का काम करके बीजेपी नेता ने खुद का पर्दाफाश कर दिया है। ओवैसी ने कहा, बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता अभी नई आई है, उन्हें जानकारी नहीं है, वे गलत बातें कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से है। एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि मेरे सामने कोई भी चुनौती नहीं है। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि आप वोटिंग के लिए ईवीएम और बैलेट पेपर में किसे चुनोगे। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।